भारत अमेरिका के ऊपर सीधे भले ही काउंटर टैरिफ की घोषणा न कर रहा हो, लेकिन भारत अमेरिका के सीधे रीढ़ पर असर करने पर बिल्कुल भी नहीं चूक रहा है। एक के बाद एक अमेरिका की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, साथ ही अमेरिका की मिनरल्स और साथ ही अमेरिका के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ने पर भारत तुला हुआ है। भारत एक के बाद एक अमेरिका पर बड़े प्रतिबंध आरोपित कर रहा है। अब तक ये सिर्फ लग रहा था कि भारत ने उसके न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बैन किया है, लेकिन अब भारत का फैशन इंडस्ट्रीज ने अमेरिका की फैशन इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से कमर तोड़ने की तैयारी बना ली है। वैसे भारत ने आज वो फैसला लिया है जिससे अमेरिका पर भारत का शिकंजा कितना ज़्यादा कस रहा है, इस बात का साफ पता चल रहा है। अब तक भारत ने सिर्फ प्रतिबंधों की बात की थी, लेकिन भारत ऐसा करेगा इस बात का अंदाज़ा अमेरिका को ज़रा सा भी नहीं था। दरअसल भारत ने आज अमेरिका के साथ पूरी होने वाली उस डील को फाइनली अंत में आकर के तोड़ दिया है, जिसके चलते अमेरिका को 800 करोड़ का नुकसान हो उठा है। यह बात सीधे तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका को एक्सपोर्ट किए गए जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़ी हुई सबसे अहम चीज़ कपड़े थे, उन्हें ही अमेरिका पर पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते वापस बुला लिया है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत ने इतना बड़ा स्टेप लिया है जिसके चलते अमेरिका को सीधे 800 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? भारत ने अचानक से इस शिपमेंट को वापस बुलाने का फैसला जो किया है, वो एक तरफ तो काबिले तारीफ बताया जा रहा है, वहीं अमेरिका की फैशन इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ने वाला भी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को इस बात का ज़रा सा भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि भारत पल भर में दिल्ली से लेकर के वाशिंगटन तक हलचल मचा देगा और न्यूयॉर्क के फैशन स्टोर्स में पल भर में सन्नाटा छाने को मजबूर कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका टेक्सटाइल के मामले में दुनिया के 3 देशों पर महत्वपूर्ण रूप से डिपेंड है। सबसे पहला भारत है, क्योंकि भारत ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए टेक्सटाइल का निर्माता या ये कह लीजिए कि दाता है। और भारत का लगभग 50 से 55% टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा अमेरिका में ही एक्सपोर्ट होता है, यानी कि अमेरिका में बिकने वाला 55% तक कपड़ा इंडिया से जाता है। इसके बाद चीन और काफ़ी हद तक अमेरिका खुद और यूरोपियन यूनियन, इन चीज़ों पर डिपेंड है अमेरिका। और सबसे बड़ा मार्केट इंडिया अकेले कैप्चर करता है। दरअसल अमेरिका को लेकर के बढ़ रही नीतियां भारत को कई सारे बड़े बोल्ड स्टेप लेने पर मजबूर कर रही हैं और इस वक्त भारत ने जो किया है उससे अमेरिका को इतना भीषण नुकसान होने जा रहा है कि इस बात का अंदाज़ा सिर्फ अमेरिका ही लगा सकता है, या फिर उसे यह सब कुछ निर्यात करने वाला भारत, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका से कपड़ों की शिपमेंट की वापसी कर ली है। भारत ने साफ किया है कि अब एक भी कपड़ा यूएस मार्केट में नहीं जाएगा। भारत ने सालों पुरानी उस डील को फाड़ फेंका है जो अमेरिका के साथ उसकी ट्रीटी थी। क्या है वो ट्रीटी, आगे बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ भारत ने अचानक से भेजी गई शिपमेंट को भी अमेरिका तक पहुंचने के बाद वापस क्यों बुलाया है, ये अब जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही अब तक जो खबरें आप पढ़ रहे थे उन पर एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई है, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अमेरिका भारत के खिलाफ कदम उठा रहा है। आपने देखा कि भारत के सबसे पड़ोसी दुश्मन को अमेरिका ने किस कदर से अपने जगह पर पनाह दी। ना सिर्फ पनाह दी बल्कि अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ शब्द बुलवाए जा रहे हैं और यह बात भारत को ज़रा से भी नहीं पसंद आ रही है। भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अमेरिका की नीतियाँ भारत विरोधी हैं और अमेरिका ना सिर्फ भारत के व्यापार को कमज़ोर कर रहा है बल्कि भारत के साथ रक्षा संबंधों को भी जो बेहतर थे उन्हें खराब कर चुका है। और अब इन फ्यूचर भारत अमेरिका के साथ कई बड़ी डीलें रद्द करने जा रहा है जो कि डिफेंस से भी जुड़ी होने जा रही हैं। खैर, ये तो बात भारत ने कही, लेकिन भारत ने हाल में ही टेक्सटाइल को लेकर के साफ करते हुए कहा था एक दिन पहले ही कि वो जल्द ही अमेरिका से अपने सारे टेक्सटाइल से जुड़े कई सारे अनुबंध तोड़ने जा रहा है और साथ ही अमेरिका में काम कर रही भारत की कई सारी टेक्सटाइल कंपनीज अदर कंट्रीज़ में अपने पैर पसारेंगी, यानी कि अमेरिका छोड़ने वाली हैं। ये बात भारत ने जानकारी दे दी थी, लेकिन भारत अपने इस फैसले के बाद अमेरिका पर इतनी बड़ी गाज गिराएगा इस बात का अंदाज़ा नहीं था। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 2200 करोड़ की एक
एक शिपमेंट की डील हुई थी। हालांकि आपको सुनने में ज़्यादा अमाउंट लग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि भारत के साथ अमेरिका का जो व्यापार है उसमें यह डील कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं करती है। अगर कहा जाए तो ऐसी डीलें बहुत सारी हैं अमेरिका के साथ, लेकिन भारत ने अमेरिका से पहुंचे हुए अपनी शिपमेंट को वापस बुला करके सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। कहा यह जा रहा है कि भारत से शिपमेंट अमेरिका पहुंच चुका था, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसको एक्सेप्ट भी किया गया था, लेकिन बीच में ही भारत ने अपने फैसले पर बदलाव करते हुए उस डील को ही कैंसिल कर दिया जो भारत और अमेरिका के बीच सालों पुरानी हुई थी। और भारत ने सीधे तौर पर उस डील के इम्पैक्ट के खत्म होने के साथ ही अपनी शिपमेंट को अमेरिका पर पहुंचने के बाद वहां से वापस बुला लिया है। और ये शिपमेंट एक दो नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि कम से कम 5 शिप में इंडिया को द्वारा भेजी गई थी, जिन्हें भारत ने एकदम से तुरंत फैसले लेते हुए तात्कालिक रूप से इन्हें वापस बुलाया है। अब इसके चलते अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है जरा वो समझिए। दरअसल अगर हम भारत अमेरिका के साथ डील किया होता और भारत ने डील भेजने से पहले उसे कैंसिल कर लेता तो अमेरिका के पास ठीक ठाक समय होता कि अपने मार्केट की ज़रूरत को पूरा कर सके और किसी और देश के साथ अपने इन चीज़ों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। और ठीक ठाक समय में भले ही उसकी आपूर्ति भारत के बराबर नहीं होती, लेकिन वो 25 से 30% आपूर्ति भारत की कंप्लीट कर सकता था। लेकिन भारत ने शिपमेंट पहुंचने के बाद जब अमेरिका को ये लग चुका था कि भारत की शिपमेंट अब उसके हाथ में आ ही चुकी है और अगले आने वाले काफ़ी समय तक उसे इस शिपमेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तभी भारत ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए अमेरिका से कपड़ों की शिपमेंट वापस बुला ली। और अमेरिका को लेकर के भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो उस सालों पुरानी डील जो लगभग सन 2000 से पहले हुई थी, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि लगभग 25 साल से 30 साल के बीच पहले हुई थी, उस डील को सीधे तौर पर एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया। भारत ने कहा कि अब कोई भी कपड़ा, इंडिया का कोई भी सूती वस्त्र और साथ ही वो भी कपड़े जो इंडिया से टेक्सटाइल के रूप में यूएस की मार्केट में बेचे जा रहे थे, उन्हें पूरी तरीके से भारत बंद करने जा रहा है। और अब एक भी कपड़ा इस कैटेगरी का इंडिया का कोई भी भारत से अमेरिका नहीं जाएगा और आने वाले समय में इसे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रांगली लागू करने का मतलब क्या है कि जो शिपमेंट अभी अनऑथराइज्ड तरीके से भी अमेरिका पहुँच रही हैं, उन पर भी भारत पूर्णतः प्रतिबंध चढ़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या भारत को नुकसान नहीं है, तो बिल्कुल इसका भारत को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हवाबाजी वाली बात हुई, लेकिन आपको सच बता दें, यहाँ पर इस वक्त भारत ने अपने लगभग दुनिया के 22 देशों में अपने शिपमेंट को ट्रांसपोर्ट अलग अलग जगहों पर करने की तैयारी बना ली है। भारत ने अमेरिका से वापस आ रही यह कई 100 करोड़ की शिपमेंट को अलग अलग कंट्रीज़ में डाइवर्ट करने का फैसला लिया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, अरब कंट्री से लेकर के अफ्रीकी और यहाँ तक कहा जा रहा है रूस ने कहा है कि वो 50% तक भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, अपने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को अब यूएस के जगह पर अपने रूस में एंट्री देने जा रहा है, जिसका साफ मतलब ये है कि रूस के लिए भारत का एक बार बाजार और बड़े स्तर पर खोला गया है। रूस ने कहा है कि हमारा भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था, हम भारत का सारा सामान खरीद करके इस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म करेंगे। यानी भारत चाहे तो इन फ्यूचर अमेरिका की जगह पर अब रूस से 4 गुना 5 गुना भी तेल का बढ़ावा कर सकता है। और इससे तेल के बढ़ावे से ना सिर्फ भारत को ज़्यादा फायदा होगा, बल्कि रूस का क्रूड ऑयल भी बिकेगा और रूस के लिए ज़रूरत का सामान भी भारत की तरफ से, चाहे वो दवाएं हों, चावल हों या फिर टेक्सटाइल के सामान हों, ये सारे मुहैया करा दिए जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट। खैर, तो ये तो रहा भारत की तरफ से एक्शन, लेकिन अब इस पर अमेरिका का भी बहुत बड़ा जवाब सामने आ रहा है। दरअसल अमेरिका ने साफ कहा है कि अब इन फ्यूचर भारत की कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ को अमेरिका में नहीं मार्केट प्लेस दिया जाएगा। यानी कि भारत के कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से लेकर के अलग अलग तरीके की जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स को अभी इस वक्त यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, उन्हें भी भारत से अमेरिका ने अपने यहाँ से हटाने की बात कही है। खैर, इससे भारत को इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, नो डाउट इस पे इम्पैक्ट भारत को पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। खैर, अमेरिका इस बात को लेकर के अभी नहीं समझ रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही इस बात का अंदाज़ा जल्द अमेरिका को हो जाएगा कि इस वक्त भारत ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पर अपना कंट्रोल कर रखा है ऑल वर्ल्ड में, बल्कि भारत दुनिया की शिपमेंट्स को कंट्रोल करने वाला इकलौता इंडियन ओशियन का सबसे दिग्गज देश है। और अगर इंडियन ओशन से किसी भी देश को गुजारना भी है तो उसे भारत से परमिशन लेनी होती है, और अमेरिका चाहे कि भी दुनिया के उन देशों से ख़रीदारी नहीं कर सकता है जो भारत के इंडियन ओशन से होकर के गुजार सकेंगे।
और इस चक्कर में अमेरिका को आ के भारत के पास घुटने टेकने को मजबूर होना ही पड़ेगा। हाल में अमेरिका ने जिस कदर से भारत के चावल को गुणवत्तापूर्ण ना बताते हुए वापस भेजा था, उसके बाद से भारत का यह एक्शन थम नहीं रहा है। भारत ने कहा है कि आपने हमारे सिर्फ चावल को गुणवत्तापूर्ण खराब गुणवत्ता वाला बताया था, लेकिन अब अमेरिका दवा, टेक्सटाइल और साथ ही खनिजों से लेकर के जो मेटल्स हैं उनके लिए तरसेगा। लोहे से लेकर के स्टील के उत्पाद अब भारत अमेरिका के मार्केट से उठा रहा है वापस, और इसका साफ संकेत ये है कि भारत अमेरिका को अब झुकाने पर तुल चुका है। भारत अब तक इन सब चीज़ों पर देख रहा था और अमेरिका की हर चीज़ पर सहमति जताने की कोशिश बनाने की कर रहा था। संभवतः भारत चाह रहा था कि रिश्ते खराब ना हो, लेकिन अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना बेहद ज़रूरी हो चुका है। दोस्तों, आप खुद समझिए कि जो भारत अमेरिका के कई बार इन सब चीज़ों के होने के बाद साफ कर दिया था कि हम अमेरिका से अपने उसके क्रूड ऑयल की खरीदारी में बढ़ोतरी करेंगे, और आप हाल फिलहाल की रिपोर्ट तिमाही की देखिए, भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल की परचेजिंग में लगभग 2 गुना की वृद्धि की थी। इसके बावजूद अमेरिका भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी को कम करे, लेकिन अब भारत ने उलट वही जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल में भी हम मेजर चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि अब उसमें लगभग 150% की कटौती की जाएगी। जो लगभग 2 गुना किया गया था उससे बढ़ा कम करके अब आधे का आधा कर देगा भारत, यानी कि अब अमेरिका को और बड़ा मिर्च लगने जा रही है। और वहीं भारत ने साफ किया है कि अमेरिका अपने दबाव और अपने यहाँ पर भारत पर जो लगा रहा है, ये सब कुछ लगाता रहे, इसका फ़र्क अब भारत में नहीं दिखने वाला है। भारत ने साफ किया है कि रूस के साथ हम क्रूड ऑयल की खरीदारी में और बढ़ोतरी करेंगे। इन फ्यूचर आने वाले समय में हम रूस के साथ अपने रक्षा उत्पाद संयंत्र और साथ ही तमाम अलग अलग चीज़ों पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर भीषण आगे बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही रूस से हम वो मटेरियल्स भी खरीदेंगे, वो मेटल्स भी खरीदेंगे जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उन एलिमेंट्स को भी हम अब रूस से ही खरीदेंगे। रूस ने भी साफ किया है कि वो भारत के अंदर अपना सबसे बड़ा मार्केट सेटअप करेगा, और यह मार्केट सबसे ज़्यादा कहा जाए तो डिफेंस के लिए होने जा रहा है। यानी कि अब भारत जो अब तक अमेरिका से कुछ एक आध सामान ले भी ले रहा था डिफेंस का, वो अब नहीं लेने वाला है। F-35 डील को लेकर के खैर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको लगभग पता ही हो गया होगा कि F-35 डील पर भारत ने अपनी डायरेक्ट अपनी असहमति जता दी है और साफ कर दिया है कि अमेरिका का F-35 भारत नहीं खरीदने जा रहा है, अभी नहीं, आगे फ्यूचर में कभी नहीं। इस चीज़ से भी अमेरिका को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। दरअसल बात ये थी कि अमेरिका को लगा था कि अगर भारत 30 से 35 F-35 भी उससे खरीदता है तो यह कई अरब डॉलर की डील होगी, और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और भारत एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देख रहा था। हाल में जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे तब भी इस चीज़ पर बात हुई थी और कहा यह जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में पूरी मीडिया के सामने कहा था कि हम भारत को F-35 देंगे और जल्द ही इस पर बातचीत होगी। लेकिन अब भारत ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा देते हुए साफ कर दिया है कि अब F-35 हम आपका लेंगे ही नहीं, क्योंकि क्या भरोसा वो अमेरिका का जो भारत के पड़ोसी को अपनी गोद में बिठाकर भारत को आंखें दिखाने के लिए कह रहा है, क्या भरोसा है कि वो उन चीज़ों को जाम नहीं कर देगा जब F-35 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। खैर, ये यहाँ पर डिफेंस की बात अलग है, लेकिन इस वक्त भारत ने व्यापार में अमेरिका की कमर तोड़ने की ठान रखी है। हाल फिलहाल में डॉलर की मार्केट वैल्यू 3 बार गिर चुकी है। अमेरिका का शेयर मार्केट 2 बार क्रैश हो चुका है पिछले 15 दिनों में, वो भी तब जब भारत को लेकर के अमेरिका की तरफ से कई बार अनाप शनाप बातें कही गई, तभी हुआ। ऐसा क्या साफ अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है? खैर, इस बात को लेकर के अमेरिकी संसद में भी भीषण बवाल मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर के अमेरिकी सीनेट में लेकर के कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अमेरिका को ले डूबेंगी। अमेरिकी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या भारत से जानबूझ करके दुश्मनी मोल ली जा रही है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो अमेरिका के लिए बड़ा घातक होगा। ये सवाल भी उठ रहे हैं अमेरिका पर, लेकिन जाने क्या अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है वो तो अमेरिका खुद ही समझ सकता है, और वो इस चीज़ को लेकर के अब क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, अमेरिका ने साफ कहा है कि वो अब भारत के टेक्सटाइल्स पर आने वाले समय में 250% तक टैरिफ लगाएंगे, लेकिन भारत ने कहा है उससे पहले ही हम यूएस में अपने मार्केट को पूरी तरीके से शट डाउन कर देंगे। और देखते हैं अमेरिका के कपड़ों की ज़रूरतें कौन सा देश पूरी करता है। क्या अमेरिका खुद इतनी जल्दी अपना प्रोडक्शन इतना जल्दी डेवलप कर लेगा?
आपको क्या लगता है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे देश को ही खतरे में डालने की कोशिश में है? खैर, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं, और भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो बोल्ड एक्शन भारत का, ये कहाँ तक सही है और भारत को आगे इस पर क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।